नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच खेला जाएगा मार्च 29, 2026 यानी कि संडे को। और हमारे रीडिंग्स बहुत ही अमेजिंग हैं और इस मैच में रोहित शर्मा कमाल कर सकते हैं। स्टे ट्यून रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं 4 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फ्लो मैच का कैसा होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, 2 सेपरेट लिस्ट दूंगा। तीसरा हम देखेंगे ड्रीम 11 जो बेस होगा हमारा टाइम फ्लो के और साथ साथ ही वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट के साथ। और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आई है, तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को। जहां जहां पे मैंने टाइम फ्लो दिया है उसको पॉज करके देखिए। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इस मैच में काफी धमाकेदार हो सकती है, लेकिन वो पहले बैटिंग करके ज्यादा बेटर लगेंगे या दूसरी बैटिंग करके ज्यादा बेटर लगेंगे, उसके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए। जहां जहां पे टाइम फ्लो है उसको पॉज करके देखिए। बट सबसे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले टाइम फ्लो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैच के टाइम फ्लो की। और जैसे कि आपको पता है टाइम फ्लो में यहाँ पे 2 सेपरेट एनालिसिस करता हूँ मैं, पहले फर्स्ट इनिंग्स की फिर सेकेंड इनिंग्स की। फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं तो 7:30 इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी और लगभग 9 बजे तक चलेगी ये। सिमिलरली सेकेंड इनिंग जो है वो लगभग 9:20 से शुरू होगी और लगभग 10:45 यानी कि 10:45 PM तक चलेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले इनिंग्स की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लीब्रा जो है मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट पार्ट यानी कि पहले 10 ओवर के आसपास तक आपको रूल कर रहा है और उसके बाद फिर स्कॉर्पियो साइन वहाँ पे टेक ओवर करता है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि लीब्रा जो होता है इनिशियली थोड़ी स्लो स्टार्ट आपको देगा, यानी कि पहले कॉशियस स्टार्ट दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे विकेट भी गिर सकते हैं लेकिन रन्स भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बैटिंग टीम आपको बेटर करते हुए दिखाई देगी, लेकिन शुरुआत जो कम से कम 2 से 4 ओवर यहाँ पे आपको कॉशियसली खेलने होंगे जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट दी इनिंग्स मोस्टली मुझे बैटिंग ही अच्छी दिखाई दे रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे बैटिंग टीम को ध्यान देते हुए यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं थ्रू आउट द इनिंग्स। पहले 4-5 ओवर अगर आप छोड़ दें तो मुझे लगता है थ्रू आउट द इनिंग्स बिल्कुल अच्छी बैटिंग है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट पहले 5 से 6 ओवर यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े न्यूट्रल चल सकते हैं, यानी कि बैटिंग भी अच्छी होगी, थोड़े से कॉशियसली भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे विकेट्स भी गिरने के चांसेस है, लेकिन मोस्ट लाइकली बैटिंग टीम ही पढ़ना ज़्यादा भारी रहना चाहिए। और बाद में थ्रू आउट आई थिंक 6-7 ओवर से लेके लगभग 20 ओवर तक बैटिंग बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ हमारे फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो इसी प्रकार का होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है उनके जो ओपनर्स होंगे वो थोड़ा सा कॉशियसली होते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले 5 ओवर में आप देखेंगे अगर वो वेरी लकी में नहीं आते आपके ओपनर्स तो उन्हें डेफिनेटली अपनी ड्रीम 11 में मत पिक कीजिए। अगर वो आते अपने वेरी लकी या लकी में तो उनको आप पिक कर सकते हैं, न्यूट्रल वालों को भी आप पिक कर सकते हैं, इतना कुछ खास डेंजर जोन है नहीं यहाँ पे। ये रहा हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। सेकेंड इनिंग्स में 9:20 से लेके लगभग 10:50 तक सेकेंड इनिंग्स का फ्लो चलेगा। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट स्कॉर्पियो से हो रही है, लास्ट के 4 या 5 ओवर में फिर रिटर्न करता है सैजिटेरियस। तो स्कॉर्पियो जो होता है इनिशियल थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, लेकिन बाद में उतनी ही आपको ऊंचाई भी लेके जाएगा। वो जितना आपको ट्रबल देता है उतना ही आपको आगे चल के अच्छा भी महसूस कराएगा, लेकिन इनिशियल कम से कम 2 से 3 ओवर यहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल भरे हो सकते हैं। एक बार ये फेज निकाल देते हैं तो मोस्टली उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल फेजेज है, लेकिन बैटिंग टीम को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे कॉशियसली प्ले चालू होगा लगभग 6 से 7 ओवर, और कॉशियसली स्टार्ट होते हुए मुझे बैटिंग टीम ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद अराउंड 8वें ओवर से लेके लगभग 18-19वें ओवर तक बिल्कुल फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए, मुझे कोई ट्रबल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लास्ट के जो 1 या 2 ओवर हो सकते हैं वहाँ पे आपको न्यूट्रल फेज आते हैं, यानी कि वहाँ पे अगर बड़ा टारगेट हो तो फिर वो स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर वहाँ पे छोटा टारगेट हो, यानी कि वहाँ पे अगर 180-190 यहाँ का पार स्कोर है और 180-190 ही होता है तो यहाँ पे कोई ट्रबल आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अबाव पार स्कोर होता है, यानी कि अगर 190 पार स्कोर है और 210 के आसपास है, तो फिर यहाँ पे लास्ट में आपको
ट्रबल करते हुए दिखाई दे सकते हैं लास्ट के 2 ओवर में। बहुत ही संभल के खेलना होगा। जो यहाँ पे यूजुअली सेकंड टीम बैटिंग करती है उनको फेवरेबिलिटी मिलती है ड्यू की वजह से, लेकिन ओवरऑल जब मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख रहा हूँ तो दोनों टीम में से मुझे फर्स्ट टीम को ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे ड्रीम 11 के सेक्शन की तरफ। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों हमारे ड्रीम 11 के सेक्शन की तरफ, और यहाँ पे बात करते हैं हमारे वेरी लकी प्लेयर्स कौन होंगे। शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी पे यहाँ पे मैंने जोडियक साइंस इनके चार्ट्स देखे जो यहाँ पे वेरी लकी में हमें सॉर्ट किए। वेरी लकी वाले वो प्लेयर्स होंगे जो बहुत ही बढ़िया करेंगे, स्पेशली वेरी लकी वाले ठीक करेंगे, इनका दिन भी अच्छा है। जो न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले आज मुझे इतना कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, स्पेशली बिलो न्यूट्रल वालों का दिन थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते वेरी लकी से, तो सूर्य कुमार यादव जी हैं, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, तिलक वर्मा, रीस टोपली, रमनदीप सिंह, उमरान मलिक, ये सारे बहुत ही लकी नंबर पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे रोहित शर्मा जो है ये एक प्लेयर है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली अगर ये जोडियक साइन में बैटिंग फ्लो में बैटिंग टाइम पे आए तो बहुत ही अच्छा करेंगे। जहाँ पे बैटिंग टाइम मुझे दिख रही है फर्स्ट इनिंग्स में दिख रही है, तो अगर वो फर्स्ट इनिंग्स में खेलने आते हैं मुझे लगता है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेकंड इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में इनिशियली में थोड़ा सा वहाँ पे बॉलिंग जोन्स भी हैं जहाँ पे ट्रबल आ सकते हैं, ट्रबल कर सकते हैं। तो आज लकी में है, वेरी लकी में होते तो मैं कहता शायद उन्हें पिक करें, बट मुझे लगता है दोनों केसेस में आप पिक कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे, लेकिन हम एक बार फिर चेक करेंगे इनकी न्यूमोलॉजी कैसी है। रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक, अजिंक्य रहाणे, स्पेंसर जॉनसन, दीपक चहर, नमन धीर, एस राजू और रॉबिन मिन्स सारे लकी में हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहेगी। एंग्रिश रघुवंशी, मुजीबुर रहमान, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा थोड़े से आज बिलो पार हो सकते हैं, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं हो गया, तो इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं मिचेल सैटन जो अवॉइड किए जा सकते हैं। अब देखते हैं न्यूमोलॉजी वाइज। यहाँ पे मैंने नेम नंबर्स, लाइफ पाथ, इनकी रनिंग एज वगैरह सारी चीज़ें यूज़ की है। तो यहाँ पे रीस टोपली, रिंकू सिंह, एस राजू, सुनील नारायण, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट और वेंकटेश अय्यर, बहुत ही अमेजिंग नंबर हैं इनके, बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ये प्लेयर्स जैसे कि हमारे रिंकू सिंह हो गए, सूर्य कुमार हो गए, ट्रेंट बोल्ट और वेंकटेश अय्यर, दोनों केसेस में वेरी लकी में है, मुझे लगता है परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं अगर इनको आज मौका मिलता है तो। वहीं पे अजिंक्य रहाणे, एंड्रे रसल, दीपक चहर, उमरान मलिक और वरुण चक्रवर्ती लकी में है। तो हमारे उमरान मलिक जी भी पहले वेरी लकी में आते हैं, यहाँ पे लकी में मुझे लगता है आज अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अजिंक्य रहाणे ठीक ठाक परफॉर्मेंस देंगे, अगर ये टाइम जोन में अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो अच्छा करेंगे। थोड़े से आज महंगे भी साबित हो सकते हैं, थोड़े से ऐसा हो सकता है कि शायद फॉल्टर कर जाए, लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं जहाँ पे बैटिंग जोन हो तो अच्छा करेंगे। न्यूट्रल में अंग्रेश, रघुवंशी, हर्षित राणा, मिचेल सैटनर, नमन धीर, रमनदीप सिंह, रोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन, तिलक वर्मा और वैभव अरोरा। तो न्यूट्रल में आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी इनकी स्ट्रांग है, न्यूमोलॉजी थोड़ी सी आज न्यूट्रल है, यानी कि खास नहीं है बट ऐसे नहीं कि वीक है, ठीक ठाक है। वहीं पे बिलो न्यूट्रल की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या, मुजीबुर रहमान, क्विंटन डिकॉक, रॉबिन मिन्स और रायन रिकल्टन। तो न्यूमोलॉजी इनकी थोड़ी वीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी में थोड़े बेटर नंबर पे आते हैं तो इन्हें पिक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी में आपको मैंने बताया वहाँ पे वो टाइम फ्लो में अगर अच्छे टाइम पे आते हैं तो बैटिंग फर्स्ट सेकंड कौन करता है उस बेसिस पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों केसेस में वो वेरी लकी में आते हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य कुमार यादव दोनों केसेस में लकी, आप उन्हें डेफिनेट पिक कर सकते हैं, और वैसे ही लकी वालों को भी आप पिक कर सकते हैं, और यही कैप्टन वाइस कैप्टन इनमें से पिक हो सकते हैं आपके। टाइम फ्लो ध्यान से देखिए, जो सी टीम पहले बैट करे सेकंड बैट करे उस हिसाब से टीम बनाइए। मैं आपको भी एक ड्रीम 11 टीम देता हुआ चलता हूँ, और आप इसे भी पिक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, इसमें मैंने न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वेरी लकी प्लेयर्स के लिए यूज़ की हुई है, साथ साथ ही यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो को मद्देनजर रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं विकेट कीपिंग से। यहाँ पे हमारे क्विंटन डी कॉक है जो मुझे लग रहा है अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वेरी लकी में वो थोड़े डिसेंट नंबर पे आए हैं, यहाँ पे इनके चांसेस ज़्यादा बेटर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने रोहित शर्मा को पिक किया है एज अ वाइस कैप्टन, आप कैप्टन भी पिक कर सकते हैं। थोड़े से डाइसी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया इनकी न्यूमोलॉजी थोड़ी वीक है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, रिस्की पिक हो सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको दे सकते हैं अगर ये फर्स्ट बैटिंग स्पेशली करने आते हैं तो। वहीं पे तिलक वर्मा भी मैंने पिक किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आज भी ये भी, और मुझे लगता है कि इनको पिक किया जा सकता है, भले पहले बैटिंग करो सेकंड बैटिंग करो, क्योंकि ये मिडल में आते हैं और दोनों केसेस में मिडल ओवर्स आज काफ़ी बैटिंग वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में, तो ये पिक किए जा सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इनकी न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही स्ट्रांग है। रायन रिकल्टन एक और ऑप्शन है जो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं, ये भी रोहित शर्मा के साथ आते हैं ओपनिंग करने, तो मुझे लगता है ओपनिंग में ये थोड़े कॉशियसली अगर स्टार्ट करें तो मुझे लगता है ये भी अच्छा कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये दोनों केसेस में अच्छे
वेरी लकी लकी में ही आ रहे हैं, तो इनकी भी प्रोफाइल अच्छी दिख रही है मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज। मिडिल ऑर्डर में जो टीम यहाँ पे बैट करने आ रही है सेकंड, उनको ज़्यादा बेटर चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे स्टेबल होने के। मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में वहाँ पे वेरी लकी लकी में जो ओपनर्स ही अच्छा करते दिखाई दे रहे, तो मिडिल ऑर्डर काफ़ी नीचे आ रहा है जहाँ पे न्यूट्रल फेजेस आ सकते हैं, तो उनको ज़्यादा शायद मौका मिलेगा नहीं। मैं नंबर 3 नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जो सेकंड बैटिंग करने वाले हैं उनके ऊपर गैम्बल कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो ओपनिंग आएंगे सेकंड इनिंग्स में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो इनकी बारी जल्दी आ सकती है। तो अगर यहाँ पे रिंकू सिंह या वेंकी अय्यर दोनों में से मुझे पिक करने हो, तो अगर फर्स्ट इनिंग में फॉर एग्जांपल केकेआर बैटिंग करने आती है, तो यहाँ पे चांसेस इनके बहुत कम मिलेंगे मुझे लग रहा है रिंकू सिंह को। बहुत नीचे आते हैं, अगर इनको प्रमोट करते हैं तो अलग चीज़ है, बट नंबर इनके लकी हैं, तो वेंकटेश अय्यर को यहाँ पे पिक किया जा सकता है। सेकेंड इनिंग्स में भी सिमिलर केस में वेंकटेश अय्यर को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में वहाँ पे जैसे मैंने कहा इनिशियल हो सकता है जल्दी आउट हो जाए, तो वहाँ पे इनको चांस या मौका मिल सकता है। तो ये हमारे बैट्समैन हैं जिनको मैं पिक करूँगा। अब बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की, तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स पिक किए यहाँ पे। सबसे पहले हार्दिक पांड्या, जो थोड़े से न्यूट्रल में आ रहे हैं हमारे, तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी वाइज इनकी स्ट्रांग है, न्यूमरोलॉजी थोड़ी वीक है, लेकिन थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने पिक कर सकता हूँ। एंड्रे रसल है जो ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं दोनों केसेस में। मैंने कहा मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में अगर आते ही हैं पिन शीटिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी करेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ आपको बॉलिंग के लिए भी परफॉर्मेंस अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे हमारे सुनील नारायण डेफिनेट पिक होनी चाहिए। दोनों केसेस में इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करें तो, बट ये डेफिनेट पिक हो सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये सुनील नारायण ऊपर भी आते हैं ऑर्डर में और बॉलिंग भी अच्छी करते दिखाई देंगे। ड्यू में थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकते हैं सेकंड बॉलिंग में, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग के आते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे ये। बॉलर्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं। मैंने यहाँ पे बॉलिंग के लिए ट्रेंट बोल्ट और रॉबिन मिन्स दोनों को पिक किया है। अगर पहले बॉलिंग आती है मुंबई इंडियंस की, तो वहाँ पे जो इनिशियल बॉलिंग करेंगे और डेथ बॉलिंग में थोड़े चांसेस आ सकते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। वहीं पर अगर सेकंड बॉलिंग आती है तो यहाँ पे रॉबिन मिन्स है जो मैंने पिक किए। ये इन्हें पिक किया मैंने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि ये वहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इनकी सेकंड इनिंग्स के लिए ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हम अगर केकेआर की तरफ से जो बॉलर मैंने पिक किए वो वैभव अरोरा, और दूसरे बॉलर्स मैंने पिक किए उमरान मलिक या रमनदीप सिंह। सेम केस में उमरान मलिक अगर फर्स्ट बॉलिंग करने आते हैं बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रमनदीप सिंह को पिक करना है तो सेकंड बॉलिंग में मैंने पिक किया, एस्ट्रोलॉजी उनकी ज़्यादा स्ट्रांग है सेकंड इनिंग्स में। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के जो ड्रीम 11 है। यहाँ पे मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए थोड़े से ट्रिकी पिक्स किए हुए हैं। मैंने रोहित शर्मा को पिक किया, इनके अलावा आप हार्दिक पांड्या हैं जो थोड़े से रिस्की पिक अगेन, उसके अलावा आप वेंकी अय्यर है जिन्हें पिक कर सकते हैं, रायन रिकल्टन है और सुनील नारायण। ये सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि एक पिक हो सकते हैं आज के लिए, वेरी लकी लकी में आ रहे हैं। इनके अलावा अन्य प्लेयर्स और भी हैं। सूर्य कुमार यादव जी को मैंने यहाँ पिक नहीं किया है, वहाँ पे मुझे इनकी बारी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। या तो आप रैन रिकल्टन की जगह पे सूर्य कुमार यादव को डाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव दोनों केसेस में अच्छा करेंगे, लेकिन यही है कि उनका नंबर कौन से पे आता है वो ध्यान देना होगा। अगर फर्स्ट बैटिंग पे आएंगे तो मुझे लगता है उनको मौका मिले या ना मिले शायद पता नहीं, बट सेकंड इनिंग में डेफिनेटली मुझे लगता है चमक सकते हैं वो। तो ये रहे दोस्तों ड्रीम 11। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फाइनल सेक्शन की, जो आज हमारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस है। पहले न्यूमरोलॉजी से शुरू करते फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में दोस्तों हमारे यहाँ पे बात करते हैं पहले टॉस प्रेडिक्शंस की। टॉस के लिए हमारे दोनों कैप्टन्स को देखते हैं, अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पांड्या। अजिंक्य रहाणे मुझे हल्के से बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही डिफरेंस इनका कम है एज़ कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी वाइज में देखता हूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि टॉस का टाइम हम देखते हैं यहाँ पे, तो टॉस जब टाइम होता है वहाँ पे जो हमारे अजिंक्य रहाणे थोड़े से बेटर सिंक होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या, इसलिए मैंने इन्हें पिक किया। लेकिन बहुत ही करीबी है, 50 to 55% चांसेस हैं इनके और 45 to 50% चांसेस है हार्दिक पांड्या के। तो टॉस किसी भी केस पे जा सकता है, दोनों टीमों के कैप्टन्स ठीक ठीक नंबर पे आ रहे हैं। और वहीं पे मैच प्रेडिक्शंस की बात करता हूँ तो जो न्यूमरोलॉजी है वो केकेआर को सपोर्ट करेगी। यहाँ पे केकेआर के जर्सी कलर्स भी देखें, केकेआर के अगर नेम नंबर भी देखते हैं तो नंबर 6 पे आते हैं, और आज का दिन अगर देखेंगे टोटल करते हैं तो नंबर 6 पे आता है। साथ ही साथ इनके जो कैप्टन है बहुत ही बढ़िया नंबर पे आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। हालांकि हार्दिक पांड्या भी बढ़िया नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो इनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, इनके जो सारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी आ रहे हैं, काफ़ी लकी वेरी लकी में आ रहे हैं। तो काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो केकेआर की तरफ जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी इनको सपोर्ट कर रही है आज। तो यहाँ पे टॉस और मैच के लिए केकेआर को पिक करूँगा।
एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे जो टीम सेकंड बैट करने आ रही है उनको अच्छी सपोर्ट है, स्पेशली अगर वो टारगेट बिलो पार या पार के आसपास करते हैं तो डेफिनेट पिक होने चाहिए। लेकिन अगर पार से थोड़ा ऊपर भी जाता है स्कोर तो सेकंड हाफ जो है काफ़ी अच्छा है सेकंड बैटिंग वालों को। पहले 6-7 ओवर यहाँ पे थोड़े स्ट्रगल भरे हो सकता है विकेट भी गिरे वहाँ पे, न्यूट्रल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 7वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक फिर वहाँ पे बैटिंग अच्छी है और बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस है। साथ साथ ही ड्यू भी हेल्प करेगी, जो फैक्टर मैंने वहाँ पे को ऐड किया हुआ है। खाली एक यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं कह सकता हूँ कि एक ट्विस्ट आ सकता है वो 19वें 20वें ओवर में आ सकता है। अगर बहुत बड़ा टारगेट चेस करे तो 19th या 20th ओवर जो है वहाँ पे बहुत संभल के खेलना होगा। बहुत ज़्यादा स्कोर बचता है, यानी कि 2 ओवर में 30 रन, फिर वो किसी भी तरफ जा सकता है। ज़्यादा करके चांसेस अगर विकेट हैंड में रखते हैं सेकंड इनिंग्स वाले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस है। और ये कोई भी टीम हो सकती है, एमआई हो या केकेआर, दोनों को इक्वल मौका मिलेगा। न्यूमोलॉजी जो है केकेआर को जरूर सपोर्ट करे, लेकिन यहाँ पे जो भी टीम सेकंड बैट करने आने वाली है अनफॉर्चुनेटली उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो दोस्तों ये रहे हमारे रीडिंग्स आज के मैच के लिए। जैसे मैंने बताया काफी खतरनाक है और काफी अजीबोगरीब है। उम्मीद यही है कि मुंबई इंडियंस यहाँ पे फेवरेट होंगे और यहाँ पे जीतने की काफी आशंका भी है। काफी क्लोज मैच है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है लास्ट मिनट पे कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे बाजी मार के ले जाएंगे। उनकी न्यूमरोलॉजी काफी बेटर लग रही है इस मैच में। लेकिन मैच धमाकेदार होने वाला है, काफी क्लोज होने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया, टाइम फ्लो को ध्यान से देखे, टाइम फ्लो को पॉज करके देखे, बार बार देखे और उसको उसकी स्क्रीनशॉट भी ले ले। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपकी अगर कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस मैच में इतने ही दोस्तों। इसके साथ-साथ आईपीएल, पीएसएल दोनों चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।